दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो काम पूरे जोर शोर से दुनिया को दिखा दिखा कर करना चाहते थे, वही काम भारत ने बिना शोर शराबा किए बड़े ही समझदारी और चुपचाप तरीके से कर दिखाया। अब सोचिए ट्रंप का क्या हाल हुआ होगा जब भारत की ये चाल उनके गले में अटक गई। लेकिन दोस्तों, असली मिर्ची तो उन्हें तब लगी जब इस डील को पूरे 50 घंटे भी नहीं हुए थे और 26 देशों ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई, अब दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक मजबूत कारोबारी साथी मानने लगी है। और अगर भारत इसी रफ्तार से चलता रहा तो जिस सुपर पावर की गद्दी पर आज अमेरिका बैठा है, आने वाले समय में वहां भारत लिखा नजर आ सकता है। यहां तक कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि 2050 तक दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें होंगी, अमेरिका, चीन और भारत। और भारत जैसी रफ्तार से बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया भारत ने जो अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया और 26 देश लाइन लगाकर भारत से हाथ मिलाने को तैयार हो गए। समझेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बस आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये क्या, आप लोग हमारी वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन 100 में 87.5% लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सिर्फ 12.5% लोग ही हमसे जुड़े हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दरअसल असल में ये कोई आम समझौता नहीं, बल्कि भारत का 16वां बड़ा व्यापारिक करार है और बेहद खास है। इस डील के बाद भारत से ब्रिटेन जाने वाले करीब 99% सामानों पर कोई भी आयात निर्यात टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब हमारे देश से जो सामान ब्रिटेन जाएगा वो वहां सस्ता बिकेगा और हमारी कंपनियों को सीधा फायदा होगा। ठीक वैसे ही ब्रिटेन से जो सामान भारत आएगा उस पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। मतलब ये डील दोनों तरफ से फायदे का सौदा है। एक तरफ सस्ता सामान, दूसरी तरफ बढ़ता व्यापार। ये करार भारत की समझदारी, कूटनीति और बढ़ती ताकत का जीता जागता सबूत है। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसी डील के लिए लाइन में लगे रहते हैं, भारत ने उसे कर दिखाया। जाहिर है कुछ देशों को यह बात हजम नहीं हो रही होगी और शायद ट्रंप भी सोच रहे होंगे, ये तो हमने करने की सोची थी, लेकिन भारत ने तो बाजी ही मार ली। अब सोचिए, जो चीजें पहले सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में थीं, जैसे ब्रिटेन की लग्जरी गाड़ियां, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान या भारत के खरे सोने के गहने, वो अब आम लोगों के लिए भी सुलभ होने वाली हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसका असर अब नजर आने लगा है। इस करार के तहत दोनों देशों के सामान पर लगने वाला भारी टैक्स धीरे धीरे घटाया जाएगा, जिससे क्या होगा, महंगे प्रोडक्ट्स की कीमतें नीचे आएंगी, ब्रिटेन की गाड़ियां भारत में सस्ती मिलेंगी और भारत की दवाएं, जेनरिक मेडिसिन्स वहां के लोगों को किफायती दामों में मिलेंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को खुलकर स्वीकार किया कि भारत के साथ ये समझौता उनके लिए भी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पहले जिन चीजों पर करीब 100% टैक्स लगता था, अब वो घटकर 10% के आसपास आ जाएगा। इससे निवेशकों को भरोसा मिलेगा और आम ग्राहकों को सीधी राहत। यानी साफ है, यह सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाला बड़ा फैसला है। यह सब भारत की बढ़ती साख और मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक और जबरदस्त सबूत है। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक बड़ी खबर सामने आई है। अब भारत को सिर्फ 1-2 देशों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के ऑफिशियल प्रस्ताव मिलने लगे हैं। और ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। मध्य एशिया से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों तक कुल 26 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी भारी भरकम टैक्स के। इन देशों में शामिल हैं कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, चिली, पेरू, सिंगापुर, साउथ कोरिया और फ्रांस जैसे विकसित और ताकतवर देश। इनका मकसद एकदम साफ है, भारत से सीधा व्यापार करना बिना झंझट और ज्यादा टैक्स के। यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत का 11वां राउंड हो चुका है
और न्यूजीलैंड के साथ जुलाई में दूसरी मीटिंग हो गई है और कनाडा व ओमान के साथ बातचीत तेजी से चल रही है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि अब दुनिया को समझ आ गया है कि असली क्वालिटी और भरपूर मात्रा में सामान अब चीन से नहीं, भारत से मिल रहा है। अब ये बातें सिर्फ दावा नहीं बल्कि फैक्ट्स हैं। आज भारत में आईफोन से लेकर रेंज रोवर तक बन रही है। भारत अब खुद बड़े पैमाने पर चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, सीधे ग्लोबल मार्केट में। ऐसे में हर देश यही चाहता है कि वह भारत से जुड़े, ताकि न सिर्फ भारत से सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स ले पाए, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स भी भारत के बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार में बेच सके। क्योंकि एक बात सब मानते हैं, भारत आज एशिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ ग्राहक हैं, जबरदस्त डिमांड है और सबसे बड़ी बात, एक स्थिर और मजबूत सरकार है। और जो सबसे खास बात है, भारत अब धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स को अलविदा कह रहा है और बाकी देशों को खुले दरवाजे से बुला रहा है। आइए, निवेश कीजिए, व्यापार बढ़ाइए। अब सवाल उठता है, जो देश भारत के साथ FTA साइन कर लेता है उसे क्या फायदा? तो जवाब है सीधा, उसे भारत के विशाल बाजार तक सीधी एंट्री मिल जाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स या टैरिफ के। यानी उनके प्रोडक्ट्स भारत में आसानी से बिक सकेंगे और भारत के लोग उन्हें सस्ती कीमत पर खरीद सकेंगे। यानी दोनों तरफ फायदेमंद सौदा। इसीलिए तो आजकल दुनिया भर में होड़ मची है भारत के साथ व्यापार समझौता, डील करने की। अब यहीं पर अमेरिका का जिक्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन उनकी हर बातचीत धमकी से शुरू होती थी। अगर डील नहीं करोगे तो टैरिफ, टैक्स बढ़ा देंगे, और इसी वजह से बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि अब कई देश अमेरिका से थोड़ा किनारा करने लगे हैं और उसी मौके को भारत ने समझदारी से पकड़ लिया है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क बहुत बड़ा है। यह सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच की कोई डील नहीं है। यह उस रास्ते की शुरुआत है जो भारत को एक वैश्विक आर्थिक ताकत, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना सकता है। अब भारत की व्यापारिक चालें सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर असर दिखा रही हैं। विश्व बैंक का कहना है कि भारत की ग्रोथ रेट 2025 से 27 और 2026 से 27 तक पहुंच सकती है। वहीं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भी कह चुका है कि भारत लगातार 6.5% की मजबूत और स्थिर विकास दर पर बना रहेगा। मतलब साफ है, भारत आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में टॉप पर रहेगा। अब बात करें भारत UK डील की, तो इससे न सिर्फ बिजनेस को फायदा होगा बल्कि आम लोगों को भी। करीब 10,800 भारतीय प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन में टेम्परेरी तौर पर काम करने की मंजूरी मिल गई है। और खास बात, उन्हें वहां के भारी भरकम सोशल सिक्योरिटी टैक्स से 3 साल तक छूट मिलेगी। यानी एक तरह से नौकरी भी और बचत भी। और इधर भारत सरकार अब चीनी सामानों पर भी सख्त हो गई है। 370 से ज्यादा चीनी प्रोडक्ट्स पर भारतीय क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें से 150 प्रोडक्ट्स पर टेक्निकल नियम तय हो चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खिलौने, AC वगैरह। इनके लिए 50 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाले जा चुके हैं। और खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने माना है, ये अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने किसी देश के साथ साइन किया है। अगर कहें सीधी भाषा में, भारत अब सिर्फ डील नहीं कर रहा, वो गेम चेंजर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस भारत UK डील में कुल 30 अलग अलग चैप्टर शामिल हैं। यानी व्यापार, निवेश, सेवाएं, डाटा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान में रखकर समझौता तैयार किया गया है। अब बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, भारत और अमेरिका के बीच भी एक बड़ा और नया खेल शुरू हो चुका है। ये कोई आम बातचीत नहीं, अब ये एक अलग ही लेवल का समझौता बनने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि भारत और अमेरिका अब एक बिल्कुल नए किस्म के एग्रीमेंट के बेहद करीब हैं। अब सोचिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता ऐसा बयान देता है तो बात यूं ही हवा में नहीं होती। खबर पक्की है,
अगस्त 2025 के दूसरे हफ्ते में अमेरिकी वार्ता दल भारत आने वाला है और दोनों देशों का टारगेट है कि अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच यह ऐतिहासिक समझौता फाइनल कर दिया जाए। अब आप पूछेंगे, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो फर्क सुनिए। अभी भारत और अमेरिका के बीच करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन टारगेट है इसे 2030 तक 500 अरब डॉलर यानी आधा ट्रिलियन तक पहुंचाना। यानी जो रफ्तार अभी पकड़ी गई है वो सीधी ग्लोबल पावर बनने की दिशा में है। अब भारत धीरे धीरे उन देशों को भी अपनी ओर खींच रहा है जो अमेरिका से नाराज चल रहे हैं, और यही है वो चालाकी, वो रणनीति जो भारत को एक नया वैश्विक नेतृत्वकर्ता बना रही है। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अब सवाल आपसे है, क्या हमें ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ ऐसे एफटीए साइन करने चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।